लखनऊ के एक युवती को नौकरी करना इतना महंगा पड़ा कि उसने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। एक डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने वाली युवती को सेंटर के मालिक ने इस कदर टॉर्चर किया कि उसे वो सह नहीं पाई और अपनी आबरू बचाने के लिए उसने खुदकुशी कर ली। तस्वीरों में ही कैद हो चुकी इस युवती का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की थी। परिवार को सहारा देने के लिए इसने नौकरी की, लेकिन ये नौकरी ही इसकी जिंदगी की फांस बन गई। दफ्तर में छेड़खानी, शारीरिक संबंध बनाने के लिए टॉर्चर और नौकरी के बदले आबरू का सौदा करने के लिए बढ़ते दबाव ने इसे इस कदर तोड़ कर रख दिया कि इसने खुद की जिंदगी खत्म कर ली। खुदकुशी से पहले लिखे एक खत में इस लड़की ने अपनी बहनों को कहीं नौकरी नहीं करने की सलाह दी है। खत में लिखा है, डियर मम्मी मुझे माफ कर देना, मैंने आपको बहुत परेशान किया है और पता है आज सबसे ज्यादा रुलाने जा रही हूँ। मम्मी मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, ऐसा लगता है मैं जो करना चाहती थी या पाना चाहती थी वो नहीं कर पाई। आज इस बात का एहसास है कि अगर मैं लड़का होती तो आपको खूब खुशियाँ देती और दोनों बहनों की खुशियों का भी ध्यान रखती, पर ऐसा लगता है कि मेरी मनहूस किस्मत का साया दोनों बहनों पर ना पड़े। आज इतनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद मैं खुश नहीं हूँ। पापा को मैं बदलना चाहती हूँ, पर उन्हें मैं कैसे बदल सकती हूँ जब मैं खुद ही कुछ नहीं कर पा रही थी। मम्मी मैं अपनी जान इसलिए दे रही हूँ कि मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। मम्मी दोनों बहनों की शादी कर देना, उन्हें जॉब मत कराना। मैं नहीं चाहती कि जो परेशानी मैंने झेली वो भी झेले। मम्मी मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरी सैलरी मिल जाएगी। डायग्नोस्टिक सेंटर वाले सर सैलरी नहीं देना चाहते हैं, वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं और न ही मेरे कॉल का। मैं हार गई मम्मी, मुझे माफ कर देना। आप कभी किसी पर विश्वास मत करना, मुझे माफ कर देना। लड़की के घर वालों के मुताबिक लखनऊ के एक डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने के दौरान सेंटर के मालिक की बुरी नीयत उस पर थी। आरोपों के मुताबिक दफ्तर में उसके साथ बार बार छेड़खानी की वारदात हो रही थी और इनकार करने पर मनमाने ढंग से उसकी सैलरी रोक दी जाती थी। लड़की ने कहा था एक बार हमसे कि पापा हम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके मतलब हाव ठीक नहीं थे और वो गलत ढंग से हमसे बात करते थे, कहीं इधर हाथ लगाना कहीं उधर हाथ लगाना, तो हमको यह नापसंद था। इस लड़की के घर वालों के मुताबिक इसने खुदकुशी से पहले दफ्तर में उसके साथ हो रही ज्यादतियों के बारे में परिवार को खबरदार किया था, लेकिन नौकरी मजबूरी थी, सो वो आखिरी सांसों तक उसे ढोती रही। उनकी हरकतें ऐसी रहती थी कि जब कभी ऐसे कपड़े पहन के आना चाहिए और तुम्हारे पास सूट नहीं चलते, तुम्हारे पास जीन्स टॉप अच्छी लगती है, अरे यार सर सिंसियर बनो। उसने उस दिन से मतलब एकदम वो झल्ला गई थी और उसने कह दिया कि नो सर मैं अब आज से काम नहीं करूंगी। परिवार ने इस मामले में पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। परिवार के मुताबिक पुलिस उनकी मदद करने के बदले उल्टा गुनहगार को बचाने में लगी है। ऐसे में यह गमजदा परिवार इंसाफ की उम्मीद करे भी तो किससे। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।